नमस्कार बंधुओं, स्वागत है आप सभी का श्री प्रभुवाणी चैनल में। आज इस वीडियो में हम आपको चैत्र महीने यानी कि अप्रैल महीने में पड़ने वाला दूसरा प्रदोष व्रत जो कि कहा जाता है चैत्र शुक्ल प्रदोष व्रत, उससे जुड़ी संपूर्ण जानकारी प्रदान करेंगे। जैसे कि ये प्रदोष व्रत किस तिथि को है, इससे जुड़ी पूजा विधि क्या है और इससे जुड़े नियम क्या है, साथ ही साथ श्रवण करेंगे पौराणिक एवं अलौकिक कथा का भी। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। किंतु उससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और इसी प्रकार हमसे जुड़े रहना चाहते हैं तो कृपया कर चैनल को लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही साथ जो बेल आइकन दिया गया है उसे भी प्रेस कर दीजिए, जिससे कि हमारे चैनल पर जो भी वीडियो डले उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके सबसे जल्द। बंधुओं, प्रत्येक माह के दोनों पक्षों यानी कि कृष्ण और शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि के दिन प्रदोष व्रत रखा जाता है। हिंदू कैलेंडर का प्रथम महीना चैत्र या फिर अप्रैल का महीना होता है, जो कि बहुत ही पावन माना जाता है। त्रयोदशी तिथि के दिन भगवान शिव की पूजा का विधान है और यह पूजा हमें प्रदोष काल यानी कि शाम के समय करनी होती है। यही प्रदोष व्रत की महत्ता है। आइए जान लेते हैं कि चैत्र शुक्ल प्रदोष व्रत कब रखा जाएगा। तो बंधुओं, इस साल यह व्रत 21 अप्रैल यानी कि रविवार के दिन है और इसी कारण से इसे हम रवि प्रदोष व्रत के नाम से जानेंगे। बंधुओं, नोट कर लीजिए कि प्रदोष काल पूजा का समय रहेगा शाम 6:51 से लेकर के रात 9:02 तक, यानी कि कुल अवधि पूजा की रहेगी 2 घंटे 12 मिनट। बंधुओं, त्रयोदशी तिथि प्रारंभ होगी 20 अप्रैल 2024 को 10:41 पर और यह तिथि समाप्त होगी 22 अप्रैल को सुबह 1:11 पर। आइए बंधुओं, अब रवि प्रदोष व्रत से जुड़ी पूजा विधि के बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो रवि प्रदोष व्रत के दिन प्रातःकाल जल्दी उठकर स्नान के बाद आप स्वच्छ वस्त्र धारण करके सूर्य देव को अर्घ दें और अर्घ देने के लिए तांबे के लोटे में जल और गुड़ डालकर सूर्य देव के मंत्र ओम सूर्य नमः का जाप करते हुए अर्घ दें। प्रदोष काल में फिर से स्वच्छ होकर भगवान शिव को पंचामृत से अभिषेक कराएं और ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते रहें। अब आप महादेव को सफेद चंदन का तिलक कर धूप, दीप, फल फूल, अक्षत, बेलपत्र व धतूरा अर्पित करें। इसके बाद भगवान शिव को आप साबुत चावल की खीर का भोग लगाएं और अंत में व्रत कथा पढ़कर आरती करें। आइए बंधुओं, अब जान लेते हैं कि क्या है प्रदोष व्रत से जुड़े नियम। तो बंधुओं, मान्यता है कि रवि प्रदोष व्रत के दिन सूर्य उदय से पूर्व उठकर स्नान के बाद भगवान शिव का ध्यान करें और सूर्य देव की भी पूजा करें। इस दिन किसी पर भी क्रोध ना करें, किसी को भी अपशब्द ना बोले और ब्रह्मचर्य का पूर्ण रूप से पालन करें। प्रदोष व्रत की पूजा प्रदोष काल में की जाती है। ऐसे में सूर्यास्त से 1 घंटा पहले आप पुनः स्नान कर स्वच्छ हो जाएं। पूजा के स्थान को गंगाजल छिड़ककर शुद्ध कर लें। प्रदोष व्रत की पूजा में कंबल या कुशा के आसन का प्रयोग अवश्य करें। आइए अब श्रवण कर लेते हैं रवि प्रदोष व्रत से जुड़ी कथा। तो बंधुओं, रवि प्रदोष व्रत की कथा के अनुसार एक गांव में अति दीन ब्राह्मण निवास करता था। उसकी साध्वी स्त्री प्रदोष व्रत किया करती थी। उसे एक ही पुत्र रतन था। एक समय की बात है, वह पुत्र गंगा स्नान के लिए गया। दुर्भाग्यवश मार्ग में चोरों ने उसे घेर लिया और वे कहने लगे कि हम तुम्हें मारेंगे नहीं, तुम अपने पिता के गुप्त धन के बारे में हमें बतला दो। बालक दीन भाव से कहने लगा कि बंधुओं, हम अत्यंत दुखी और दीन हैं, हमारे पास धन कहाँ है। तब चोरों ने कहा कि तेरी इस पोटली में क्या बंधा है। बालक ने निसंकोच कहा कि मेरी माँ ने मेरे लिए रोटियां दी है। यह सुनकर चोरों ने अपने साथियों से कहा कि साथियों, यह बहुत ही दुखी और दीन मनुष्य है, अतः हम इसे नहीं लूटेंगे, कहीं और चलते हैं। इतना कहकर चोरों ने उस बालक को जाने दिया। बालक वहां से चलते हुए एक नगर में पहुंचा। नगर के पास एक बरगद का पेड़ था। वह बालक उसी बरगद के वृक्ष की छाया में सो गया। उसी समय उस नगर के सिपाही चोरों को खोजते हुए उस बरगद के वृक्ष के पास पहुंचे और बालक को चोर समझकर बंदी बना राजा के पास ले गए। राजा ने उसे कारावास में बंद करने का आदेश दिया। ब्राह्मणी का लड़का जब घर नहीं लौटा तो उसे अपने पुत्र की बहुत चिंता हुई। अगले दिन प्रदोष व्रत था। ब्राह्मणी ने प्रदोष व्रत किया और भगवान शंकर से मन ही मन अपने पुत्र की कुशलता की प्रार्थना करी। भगवान शंकर ने उस ब्राह्मणी की प्रार्थना स्वीकार कर ली। उसी रात भगवान शंकर ने उस राजा को स्वप्न में आदेश दिया कि वह बालक चोर नहीं है, उसे प्रातःकाल छोड़ दे, अन्यथा उसका सारा राज्य एवं वैभव नष्ट हो जाएगा। प्रातःकाल राजा ने शिवजी की आज्ञा अनुसार उस बालक को कारावास से मुक्त कर दिया। बालक ने अपनी सारी कहानी राजा को सुनाई। सारा वृतांत सुनकर राजा ने अपने सिपाहियों को उस बालक के घर भेजा और उसके माता पिता को राज दरबार में बुलाया। उसके माता पिता बहुत ही भयभीत थे। राजा ने उन्हें भयभीत देखकर कहा कि आप भयभीत ना हो, आपका बालक निर्दोष है। राजा ने ब्राह्मण को 5 गांव दान में दिए, जिससे कि वे सुखपूर्वक अपना जीवन व्यतीत कर सके। तो बोले भगवान शिव की जय। बंधु, यह थी
चैत्र शुक्ल रवि प्रदोष व्रत से जुड़ी संपूर्ण जानकारी। आशा करती हूँ वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत आभार।